मैं जहां जहां जाता हूं वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश गक्का। क्या कहते हैं? 30%। जोर से बोले 30%। इन्होंने शराब के घोटाले में 2000 करोड़ खाया। कोयला परिवहन के घोटाले में 540 करोड़ खाया। प्रधानमंत्री अन्न योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 6000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला किया। 5000 करोड़ का महादेव ऐप का घोटाला। आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर कि जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है। तो फर्जीवाड़ा के 4 प्रमाण हैं और ये बड़ा घोटाला, इसको समझाना मेरे ख्याल से जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में अगर जीडीपी की रेट को गलत बताया जाता है, अगर ग्रोथ की वृद्धि दर को गलत बताया जाता है, तो सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं और गलत बताकर बढ़ा चढ़ाकर ही ज्यादा ऋण लिया जाता है। ज्यादा जीडीपी बताया जाएगा तो ज्यादा ऋण, ज्यादा कर्जा उठाया जाएगा और इसीलिए आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये बोझ उठा रहा है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। इसका दुर्भाग्य, आपने एक चौकीदार को बिठा दिया, 14 में मोदी आ गया। मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगाया। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस पैसे से 3 लाख करोड़, पौने 3 लाख करोड़ रुपए। कितने? पौने 3 लाख करोड़। कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए हैं कितने? पौने 3 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चीले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में डाले थे, उन्हें बता करके आपके हवाले कर दिया है। ये काम किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सविता। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी दोनों में लगातार भिड़ंत होती रहती है, आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं। चुनाव नजदीक आते हैं, एक दूसरे की जो घोटाले हैं उस पर खुलासा शुरू हो जाता है, यानी कि भाजपा कांग्रेस के घोटाले, कांग्रेस भाजपा के घोटालों पर बात करना शुरू कर देती है। लेकिन इन पर कोई जांच क्यों नहीं होती? क्या भाजपा के घोटाले और कांग्रेस के घोटाले सच में हुए हैं तो उससे जनता का कितना नुकसान हुआ? जनता की भरपाई कौन करेगा? जनता के पैसों का हिसाब कौन करेगा? जनता की संघर्ष और मेहनत का हिसाब कौन करेगा? इस पर कभी चर्चा नहीं होती। लेकिन बयान लगातार चलते रहते हैं, एक दूसरे को लगातार घेरते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि क्या घोटाले हुए थे। आज हम बयानी बवाल में चर्चा करने वाले हैं भाजपा और कांग्रेस के उन घोटालों की जिनका जिक्र भाषणों में किया गया, रैलियों में किया गया, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाया। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि घोटालों पर अगर आपने बयान दिया है तो बवाल क्यों नहीं हुआ। तो बयानी बवाल में आप जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लोकसभा चुनाव के पहले पहले कैसे घेरती है, कैसे घोटालों पर राजनीति करके जनता को लुभाने का प्रयास करती है, कैसे जनता को जमीनी हकीकत और सच्चाई बताने का प्रयास करती है। तो बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में पहले आप यहां पर भाजपा के घोटाले को सुनिए कि कांग्रेस के नेता क्या कुछ बोल रहे हैं। आपने तो देखा होगा
कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला। तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है? उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी, जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है, चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? तो सुना आपने यहाँ पर कांग्रेस के नेता को, और सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि बारीकी से बात की गई है, सबूतों को दिखाया गया है, ये बताया गया है कि ये घोटाला हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। केंद्र की सरकार को लगता है कि आपने हमारे घोटाले का जिक्र किया, अरे भैया हमारे घोटाले को बता दिया, रुक जाओ, ठहरो जरा, चुनाव तो आने दो, रैलियां तो होने दो। तो भैया भाजपा के नेता भी पहुंच जाते हैं, और भाजपा के नेता अपने उस घोटाले को सुनने के बाद, उसका जिक्र होने के बाद, उस रैली में कांग्रेस के घोटाले की बात कर देते हैं। यानी कि उस घोटाले का जिक्र नहीं करते कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कहते कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप हमारे बोलेंगे हम आपके बोल देंगे। तो यहाँ पर अब भाजपा पार्टी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के घोटाले को लेकर चर्चा कर देती है। खुद सुनिए इस खास रिपोर्ट को। साथियों, कांग्रेस किस तरह गरीबों का हक छीनती है, उसका जीता जागता प्रमाण है फर्जी लाभार्थी घोटाला। जितनी मध्य प्रदेश की आबादी है, जितनी छत्तीसगढ़ की आबादी है, दोनों को मिला दे, उतने ही फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने देश भर में कागजों में पैदा कर दिए थे। जिसका जन्म नहीं हुआ वो लाभार्थी बन जाता था। यानी करीब करीब 10 करोड़ फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार उनके नाम पर तिजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे। लोग कांग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे, उनके दलालों के हवाले कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था कि उसका राशन तो कोई और ले गया। जब किसी जरूरतमंद के बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए होती थी तो वो हक भी कोई और छीन लेता था। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरकार भेजती थी, लेकिन वो सीधी कांग्रेसी चेले चपाटों की तिजोरी में जमा हो जाती थी। लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था।
लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य आपने एक चौकीदार को बिठा दिया। 14 में मोदी आ गया और मैंने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थी घोटाले पर ब्रेक लगा दी। ये जो 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी कांग्रेस ने कागजों में पैदा कर रखे थे, हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया। आज इस वजह से गरीबों के 3.25 लाख करोड़ रुपए, याद करो, 3.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 3.25 लाख करोड़, कितने? जरा बोलिए, आपके पैसे मैंने बचाए हैं, कितने? 3.25 लाख करोड़ जो सरकारी तिजोरी से चेले चपाटों के कांग्रेस के दलालों की तिजोरी में जाने थे, उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है। यह काम किया है जी। अब आप सोचिए, जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है, और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। इसलिए कांग्रेस अपनी सारी दुश्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी परेशान करने पे लगी हुई है। तो सुना आपने इस खास रिपोर्ट को। 2 बयानी बवाल आप सुन चुके हैं। बयानी बवाल में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे की पार्टियां जो हैं आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे पर चढ़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हकीकत बताने का यहाँ पर जिम्मेदारी किसी भी पार्टी ने नहीं ली कि सच्चाई कितनी है, कि घोटाले कितने हुए हैं। अब आपको और सुनवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने फिर क्या घोटाले खोल दिए 24 के चुनाव के पहले। सुनिए। पत्रकार साथियों, आप सभी का इस सभागृह में बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम सबके बीच हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईटी विभाग की प्रमुख सुप्रिया सिनेट जी हैं, जो आपसे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू होंगी। सुप्रिया जी का मध्य प्रदेश जब जब आना होता है और जब जब वो अपनी बात रखती तो शिवराज सरकार की नींव हिल जाती है। सुप्रिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। ये एक जरूरी मुद्दा है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके आधार पर और भी बड़े घोटाले हुए हैं। मध्य प्रदेश की 18 साल की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाला या स्कैम ना किया हो। चाहे वो बच्चों का पोषण हो, चाहे वो स्कूल ड्रेस का घोटाला हो, चाहे वो किसान का मुआवजा घोटाला हो, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो। लोग कह रहे हैं बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 250 घोटालों से ऊपर की सूची तो हम लोगों ने बना ली है। लेकिन आज जिस घोटाले की हम बात करने जा रहे हैं, उससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आज का जो घोटाला है वो इन सब घोटालों का बाप है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस प्रदेश की विकास दर, इस प्रदेश की जीडीपी के साथ हेर फेर किया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, और उसी के चलते ज्यादा कर्ज लिया गया और आपको कर्ज के बोझ के तले दबाया गया। मैं आंकड़े गिनाने से पहले 2 बातें स्पष्ट कर दूं। लगातार शिवराज चौहान की सरकार कहती है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है मध्य प्रदेश में। वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में नहीं झलकती है,
वो रोजगार के माध्यम में नहीं झलकती है, वो लोगों की आय में नहीं झलकती है। यहां पर 37% बच्चे कुपोषित है 5 साल की कम उम्र से। यहां पर 35% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। उज्ज्वला का झुंझुना बजाया गया, उज्ज्वला उनको मिलता है जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे के परिवार होते हैं। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको उज्ज्वला देना पड़ा। यहाँ का किसान आय जो है उसकी निरंतर घटती जा रही है। तो सवाल यह है कि ये जो बताया जा रहा था बढ़ा चढ़ाकर कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, जबरदस्त जीडीपी बढ़ रहा है, ये किसका बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था और कहां बढ़ रहा था, उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने विद आंकड़ा विद प्रूफ हम निकालने जा रहे हैं। तो इस फर्जीवाड़ा के 4 प्रमाण हैं और ये बड़ा घोटाला है। इसको समझाना मेरे ख्याल से जरूरी है कि किसी भी प्रदेश में अगर जीडीपी की रेट को गलत बताया जाता है, अगर ग्रोथ की वृद्धि दर को गलत बताया जाता है तो सारे आंकड़े बेमानी हो जाते हैं और गलत बताकर बढ़ा चढ़ाकर ही ज्यादा ऋण लिया जाता है। ज्यादा जीडीपी बताया जाएगा तो ज्यादा ऋण, ज्यादा कर्जा उठाया जाएगा और इसीलिए आप सबके सर पर आज 40,000 रुपए का प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश में ये बोझ उठा रहा है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। तो पहली बात तो ये बतानी जरूरी है और आप में से कुछ लोग जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं या आंकड़े जानना चाहते हैं, हर 6 साल में मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो जाता है। 2012 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 3 लाख करोड़ से ऊपर था, फिर 2018 के वित्तीय वर्ष में ये कुछ 7 लाख करोड़ से ऊपर था, तो 2024 वित्तीय वर्ष में इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर होना था, 14 करोड़ 12 लाख के आसपास होना था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको 15 लाख करोड़ के ऊपर बता दिया, मतलब अनुमानित से भी 50,000 करोड़ ज्यादा। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है और अकल यहां पर थोड़ी क्षुब्ध हो गई। जब वो ये बढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा हमने 15वें वित्तीय आयोग के जो फाइनेंस कमीशन है उसके अनुमान पर बढ़ाया है। 15 लाख करोड़ इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन ये भूल गए कि कोविड के 2 सालों में मध्य प्रदेश की जो प्रगति, जो ग्रोथ थी, वो माइनस नेगेटिव में चली गई। इन्होंने नजरअंदाज कर दिया ये सत्य कि पूरे देश और हर राज्य की जो ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी। तो किस बेसिस पर आपने ये बढ़ाया, ये सिर्फ ये बता सकते कि आंकड़ों के साथ हेरा फेरी अपराध है, गलत है और सर्वथा इसकी निंदा होनी चाहिए। जिन 2 सालों में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहा, आपने उसको भी इंक्लूड करके उसको 15 लाख करोड़ बता दिया। तो ये पहला फर्जीवाड़ा था और इसको बताना जरूरी है क्योंकि 2019-20 में करीब 9,37,405 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद था, जो कि 21 में घटा और ये 9,17,000 कुछ करोड़ रह गया। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी जीडीपी दर बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरा जीएसडीपी बढ़ गया। कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो थोड़ा बहुत आंकड़ा समझता है, कोई भी सरकार का बाबू आपको ये बताएगा ये नितांत झूठ है, ये झूठ बोला गया और इसी झूठ के आधार पर ज्यादा कर्ज लिया गया। इस दूर से फर्जीवाड़े के बारे में मैं थोड़ा सरल रूप से 2-4 शब्द जरूर कहना चाहती हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे घर की आय बहुत बढ़ गई। तो आय तो तभी बढ़ेगी जब हमारे घर की आमदनी बढ़ेगी। फैक्ट्री का मालिक कहता है हमारी आय बढ़ गई। आय तो तभी बढ़ेगी जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब उसकी बिक्री बढ़ेगी। वैसे ही सरकार जब कहती है कि हमारा जीएसडीपी, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है सरकार के पास राजस्व की ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए, ज्यादा रेवेन्यू रिसीट आनी चाहिए। भाई अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, टैक्सेस ज्यादा आने चाहिए, तो आपके पास राजस्व की प्राप्ति ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है
कि राजस्व की प्राप्ति लगातार न सिर्फ गिरी है बल्कि राजस्व की प्राप्ति आधे से भी कम है जो उसका ग्रोथ रेट है। राजस्व की प्राप्ति का ग्रोथ रेट 10% है और सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 20% है। मेरे घर में आय घट रही है लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे घर में सामर्थ्य ज्यादा है। कैसे ज्यादा है भाई? फैक्ट्री में बिक्री कम हो रही है लेकिन फैक्ट्री का सामर्थ्य ज्यादा है। सरकार का रेवेन्यू कम रूप से बढ़ रहा है लेकिन सरकार कह रही है जीएसडीपी हमारा उससे डबल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो सुना आपने इस घोटाले के बारे में। इस घोटाले के बारे में सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पूरा दम लगा रही है कांग्रेस भाजपा पार्टी को नीचा दिखाने में। पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस की भाजपा पार्टी की छवि खराब हो जाए। कांग्रेस पार्टी का सबूत भी है और अगर ये सबूत हैं तो आप उस पर अडिग क्यों नहीं रहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को पता है कि ये घोटाला हुआ है तो आप इसका रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, आप इसकी एफआईआर क्यों नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, तमाम जो हथकंडे उनको क्यों नहीं अपनाते हैं। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। भाजपा पार्टी कहती है कि भैया आपने हमारा फिर घोटाला खोल दिया, रुक जाओ, ठहरो, हम फिर चलते हैं किसी रैली में, हम फिर किसी जनता के सामने पहुंचेंगे, हम आपकी पोल खोल देंगे। तो यहाँ पर भाजपा ने फिर कांग्रेस की पोल खोल दी और बयानी बवाल हो गया। सुनिए। छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। भूपेश कक्का, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया। एटीएम बनाकर जब भी कांग्रेस पार्टी को पैसा चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार का कार्ड स्वैप करते थे और अंदर से पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश कक्का। क्या कहते हैं? 30%। जोर से बोले 30%। इन्होंने शराब के घोटाले में 2000 करोड़ खाया। कोयला परिवहन के घोटाले में 540 करोड़ खाया। प्रधानमंत्री अन्न योजना में हजारों करोड़ का घोटाला किया। 6000 करोड़ का पीडीएस का घोटाला किया। 5000 करोड़ का महादेव ऐप का घोटाला किया। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा और जहां पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर महादेव का सम्मान किया। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? सट्टे की ऐप का नाम महादेव रख दिया। अरे भूपेश कक्का, महादेव का अपमान क्यों रख देते हो? भूपेश ऐप रख देते, आप महादेव ऐप क्यों रखे? अब स्थिति ऐसी होती है, कोई महादेव का स्मरण भी करता है आसपास में, महादेव महादेव बोलता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो गया, कौन आया, महादेव महादेव कर कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। सुना आपने। यहाँ पर सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कैसे यहाँ पर टंकी में पानी भरने का प्रयास किया गया। टंकी में पानी भर दिया, पानी जो है बाहर निकल गया टंकी के, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। वो पानी इतना फैल गया कि नाली भर गई, गलियां भर गई, लेकिन इसको समेटने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि ठंडी पड़ गई है सरकार। तो क्या भाजपा सरकार भी ठंडी पड़ गई है? आपने जवाब तो दिया, लेकिन पिछले जो घोटाले की बात की, उसके पहले जो घोटाले की बात की गई है उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? यही कांग्रेस के साथ ठीक रहा है। तो अब यही बात कहने का मकसद था बयानी बवाल में कि अगर घोटाले होते हैं तो उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? क्या बयानी बवाल ही होता रहेगा, बयानी ही होते रहेंगे, या उसका सच भी सामने जो है निकल कर आएगा, या फिर जनता को बयानी बवाल के बीच फंसा लिया जाएगा? क्योंकि हर बार तो ऐसा ही देखते आए हैं कि विशुद्ध राजनीति कैसे होती है और कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ये सरकारें करती हुई नजर आती है। यानी कि इन सरकार का एक ही मकसद रह गया है कि जनता को मूर्ख बनाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है। आज के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।